यूरोपियन यूनियन को भारत ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए हैं। ये एक बड़ी ग्रैंड एक परेड इन्होंने की है और इसमें यूरोपियन लीडर्स आए हुए थे। बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं, वो भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। Parading through the capital New Delhi, while fighter jets buzzed overhead and India's latest military hardware was put on display. जो पड़ोसी है इंडिया, जो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हर लिहाज से, माशी तौर पे भी और उसके अलावा भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है। 26 जनवरी जो है वो रिपब्लिक डे है इंडिया का, यानी कि यौम जमहूरिया। सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। 6 घंटों से ये वॉच कर रहा हूँ भारत की रिपब्लिक डे की जो परेड है, और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें। प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर भी आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो है ये कि दरअसल इस दफ़ा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को। उन्होंने ट्रेड डील वहाँ पे करनी है, जिसको उस सैंटोस दा कोस्टा ने खुद कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी, जो कि हिस्ट्री ने कभी नहीं देखी। The EU's top two leaders, Commission President Ursula von der Leyen and Council President Antonio Costa, are attending India's Republic Day parade. हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने कल पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। दोनों यूरोपीय नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक बड़ा और अहम कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। इस मौके पर यूरोप के इन शीर्ष नेताओं ने कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की शानदार और अनुशासित परेड को नजदीक से देखा। भारत की सांस्कृतिक झांकियों, सैन्य ताकत और अनुशासन से भरी इस परेड को देखकर यूरोपियन यूनियन के नेता काफी हैरान और बेहद प्रभावित नजर आए। देश के सबसे बड़े इस राष्ट्रीय समारोह के गवाह बने यूरोपियन यूनियन के इन दो शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की मौजूदगी भारत यूरोपियन यूनियन साझेदारी की बढ़ती मजबूती और साझा मूल्यों के प्रति दोनों पक्षों की गहरी प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाती है। तो द पॉइंट हियर इज के अब ईयू जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, वो चीफ गेस्ट थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, ईयू का ज़्यादा काम तो ये इकोनॉमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारा कुछ है जो ये करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, कोलैबोरेशंस डीपर कैसे लेके जाने हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर क्या करना है। सो इंडिया ने ये जो मिलिट्री मसल्स शो किए हैं, बेसिकली तो उनको बता रहे हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द परेड। दूसरा, उन्होंने बेसिकली ईयू के मिलिट्री भी दिखाई, यहाँ पे आई हुई है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा आपका मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था। आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है, और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे। मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं।
अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा था, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कि जी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ पे हैं, किधर हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो दिखाया। कहा जाता है जी कि ये एक ट्राई सर्विसेज डिस्प्ले था, जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और मिलिट्री जो ऑपरेशन उन्होंने किया, उसमें इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडिनेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी, दिस दैट, ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करने की। और फिर उन्होंने अपना एडवांस वेपन सिस्टम अपने EU के लोगों को दिखाया, जिसमें प्राइमरली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, राफेल दिखाए, Su-30 फाइटर जेट्स दिखाए, इंडिया की वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको दिखाया। तो मतलब इट वाज लाइक दिस। और इंडिया की ये एक उनकी EU पार्टिसिपेशन उन्होंने की। आज क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया EU समिट है, ठीक है, 3 दिन रह के जा रही हैं, वो बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली इसमें थैंक्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इसमें बहुत लंबा चौड़ा हाथ है। अमेरिका का हाथ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिकन्स ने उनको इतना दबाया है, अमेरिकन्स ने सबको इतना दबाया है, इतना दबाया कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। सच्चे मानों में तो बात फिर ये है ना, वो कहते हैं सच्ची गल तो फिर है ही है कि इतना दबाया उनको कि वो सारे सीधे होकर बैठ गए। और उन्होंने कहा तो चंगा साडा नाल लड़ना। EU को बेसिकली ये प्रॉब्लम पड़ गई, उसने कहा यार ये हम क्या करेंगे, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मार्केट्स। इंडिया इज अ बिग मार्केट, 1.4 बिलियन पीपल। सो व्हेन अमेरिकन्स से दैट इंडिया जो है वो ब्रैग करता है अबाउट द मार्केट एंड इट्स पॉपुलेशन साइज, दे आर एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने क्या करना है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है और क्या होना चाहिए। तो ये उन्होंने मिलिट्री मसल्स भी दिखाए हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात तो ये है कि इतने इंडिया ने अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि इंडिया के जो NSA हैं और ट्रेड मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस वाले, सारे कनाडा जा रहे हैं, ठीक है जी। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो जो कर रहे हैं, दिखा रहे, जो इन्होंने बनाया है कोई सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हाँ। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आजम के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था, 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोजाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म के एक तरह का रोज घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आयन कैसे सही बना सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। जब आप रोजाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब बोला कि हमें हर चीज इंडिया से जल्द करने में हमें मजा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आजादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आजादी मिली थी तो हम 14 को आजाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज। लेकिन आज देखें, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं।